पंजाब में हम देख रहे हैं कि कटाई का सीजन है और थ्रेशर चलाने के लिए डीजल की अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम बन रही है। साथ साथ सिंध की अगर बात करें तो सिंध में इस वक्त गंदम की आमद और रफ्त पे नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी है। सिचुएशन डिस्कस करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शौकत अली साहब, आप सदर हैं किसान इत्तेहाद। शौकत साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ये सिचुएशन बड़ी सीरियस होती जा रही है। जब भी हम देखते हैं गंदम की कटाई का वक्त आता है, कोई ना कोई सिनारियो खड़ा हो जाता है गंदम की शॉर्टेज क्रिएट करने के लिए, आटे के नर्ख बढ़ाने के लिए। आप इस वक्त सिचुएशन को शौकत साहब कैसे देखते हैं? जी, अगर मैं ये देखूं तो ये वाला साल 2022 और 2021 का एंड, ये मैं समझता हूँ कि हुकूमती सतह पर ज़राअत के हवाले से बाद इंतज़ामी का ये सबसे बड़ा बुरा साल किसानों के हवाले से गुजरा है। जैसे ही इस साल का आगाज़ हुआ, ये सितंबर 2021 की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त डीएपी की कीमतों के अंदर होशरबा इजाफा होना शुरू हो गया और डीएपी की खाद की कीमत इस वक्त पाकिस्तान की जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पाकिस्तान में बिक रही है, जो काश्तकार की कैपेसिटी से बाहर है। जैसे ही सीजन का आगाज गंदम की स्वैंग शुरू हुई तो उस वक्त यूरिया खाद का बहरान शुरू हो गया। अब यूरिया खाद भी किसानों को अवेलेबल ना हुई, लंबी लाइनों के अंदर किसानों को लगना पड़ा और किसानों के ऊपर डंडे बरसाए गए इस खाद के असूल के लिए। अब जैसे ही गंदम की कटाई का मौसम आया है तो यूरिया डीएपी का खाद अपनी जगह पे वो बहरान मौजूद है। इसके साथ साथ अब डीजल भी दस्तयाब नहीं है। जो हमारी हार्वेस्टिंग कास्ट 15 से 16 हज़ार रुपये थी, अब इस वक्त वो बढ़ के 20 से 25 हज़ार रुपये पहुँच चुकी है। इस वक्त मार्केट से बिल्कुल डीजल गायब हो चुका है, किसान दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस वक्त इसके डबल इफेक्ट जो हमारी काश्तकारी पे पड़ रहे हैं, एक तो ये है कि हमारी जो अगली फसल की सोइंग है वो इफेक्ट हो रही है और उसके साथ साथ हमारी जो है गंदम की कटाई है या गंदम की हार्वेस्टिंग है वो भी इफेक्ट हो रही है। ये सारे अवामल मिलके इसके पीछे अगर आप खाद के बहरान को ले लें, ये सारे के सारे अवामल हमारे मुल्क के अंदर ग़िज़ाई बहरान का बायस बनेंगे और मुल्क के अंदर ग़िज़ाई किल्लत का हमें सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं इस मौके पे आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलाऊंगा कि इस वक्त जो है वो हमारी वीट प्रोक्योरमेंट का ये सीज़न होता है और ये पीक का सीज़न होता है। इन दोनों हुकूमतों का बड़ा अहम रोल होता है। पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है और ये गंदम पैदा करने वाला मुल्क का सबसे बड़ा सूबा भी है, लेकिन इस वक्त हमारे इस बड़े सूबे के अंदर कोई हुकूमत नहीं है। वो जो वीट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो इस वक्त सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। स्मगलिंग बहुत ज्यादा। शौकत साहब, कता कलामी की माजरत सर, मेरा सवाल आपसे है, हुकूमत आई, डीएपी शॉर्ट हुआ, यूरिया शॉर्ट हुआ, खादों की कीमतें बढ़ी, पानी के मसले हैं, सिंध में जो गन्ने की कीमतें हैं वो शुगर मिल मालिकान ने अभी तक किसानों को नहीं की हैं। गंदम की सूरत हाल पे हम सब परेशान हैं, डीजल नहीं है, दूसरे मसाइल हैं। मैं हैरान हूं कि किसान इतने सारे हैं, आप लोग का इत्तेहाद इतना बड़ा है, इतनी सारी तंजीमें हैं, चुप करके आप बैठे हुए हैं। सर आप सड़कों पे क्यों नहीं निकलते हैं? इंडिया में उनके हक तलफी हुई तो फौरन से वो सड़कों पर आए किसान और अपने मुतालबात बनवाए, चाहे पूरा साल रोड पे क्यों ना बैठना पड़ा। हमारे किसान इतने मजबूर और मफलूस इतने मजबूर क्यों हैं कि वो अपने हक के लिए निकल के आवाज नहीं उठा सकते हैं? क्या वजह है इसकी? जी, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इस वक्त मुल्क की जो सबसे बड़ी आबादी है तकरीबन 14 जी आ रही आपको आवाज आ रही मेरी? राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कंप्लीट कर लें शौकत साहब, बात अपनी कंप्लीट कर लें, आपकी बात अटक रही थी, प्लीज कंप्लीट कर लें अपनी बात। मुल्क की जो 14 करोड़ आबादी है वो काश्तकारों पे मुश्तमिल है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि काश्तकार जो है वो अपने हक के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन ये नहीं है कि काश्तकार इस वक्त भी सड़कों पे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लेकिन आप ये इसके साथ साथ ये भी देखिए कि एक तरफ हमारी फसल पक के तैयार खड़ी हुई है, अब हम अपनी फसल को संभालें या सड़कों पे आके एहतजाज करें, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। ये मुल्क का बहुत बड़ा तबका है, ये फूड सिक्योरिटी के जामन लोग हैं जिनकी साल भर की कमाई जो है उस वक्त खेतों में पड़ी हुई है। ऊपर से मौसमी हालात का भी कोई पता नहीं चलता, गर्मी की शिद्दत भी इंतहा की है। तो इन हालात में ये हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती थी वो किसानों को सहूलतें फराहम करें, लेकिन मजबूर किया जा रहा है कि शायद किसान अपनी फसलों को खेतों के अंदर छोड़ के सड़कों पे आए। किसान इस वक्त जो किसान डबल क्राइसिस के अंदर फंसा हुआ है, तो अब एक तरफ उसकी फसल है उसको वो नजर आ रही है, उसने उसको संभालना है, और दूसरी तरफ उसको डीजल नहीं मिल रहा, उसको मार्केट के अंदर खाद महंगी मिल रही है। तो इंशाल्लाह ये किसान सारे इकट्ठे हैं, ये किसान सारे मुतहद हैं। अगर हुकूमत ने इसकी तरफ तवज्जो ना दी तो ईद के बाद किसान भी सड़कों पे होंगे
और ये साबका हुकूमत का भी कोई इस वाले से कोई अच्छा रोल नहीं रहा। उसने भी किसानों के हवाले से बड़े बुरे हालात पैदा किए रखे, लेकिन जब से ये नई हुकूमत आई है तो इसने भी किसानों के लिए ये इसकी कोई तवज्जो नहीं है, मैं समझता हूँ ज़राअत की तरफ। तो इसको हम ये फिर आपके तौर से ये तवज्जो दिला रहे हैं कि फौरी तौर पर हमारी ज़राअत की तरफ तवज्जो दें, ताकि इस मुल्क का किसान जो है उसके लिए कोई आसानियाँ पैदा करें, वरना जब ये मुल्क का किसान सड़कों पर आएगा तो फिर आपको पीटीआई। बहुत बहुत शुक्रिया ताज किसान इत्तेहाद के सदर हमारे साथ, किसान इत्तेहाद आबादगार बोर्ड के सदर शौकत अली साहब मौजूद थे और बड़ा उन्होंने वैलिड पॉइंट रेज किया। 14 करोड़ से ऊपर किसान हैं और किसान इस वक्त अपनी गंदम की फसल को भी देख रहे हैं, डीजल उनको मिल नहीं रहा, सड़कों पे आने की तैयारी कर रहे हैं कि ईद के बाद सड़कों पर आएंगे। क्योंकि जब भी इनपुट्स की बात की जाए, कोविड के बाद, कोरोना वायरस के बाद एक बात वाजे हो गई कि फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, इसके अलावा सर्वाइवल नहीं है। क्योंकि दुनिया बंद हुई तो हर कोई खाने के पीछे भागा और दुकानों में शेल्फें खाली पड़ गई। तो अब किसानों का अगर मसला हल नहीं किया तो पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा, मईशत का मसला हल नहीं होगा। तेल के बाद सबसे ज्यादा हम दालें इंपोर्ट करते हैं, दालें हम उगा नहीं सकते हैं क्योंकि किसान का हाल ऐसा है। पानी तो छोड़ दीजिए, पेट्रोल के लिए रो रहा है, कभी बीज के लिए रो रहा है, कभी खाद के लिए रो रहा है, कभी फर्टिलाइजर, कभी हर्बिसाइड, कभी पेस्टिसाइड। और हद तो यह है कि ये जाली हर्बिसाइड पेस्टिसाइड खादें मार्केट में आम मिल रही हैं। हुक्मरान ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, ठंडे अहवारों में मसरूफ हैं और कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कुर्सी पर झगड़ा चल रहा है, मुल्क बचाने के लिए कोई राजी नहीं। बड़े मसाइल का सामना है तलहा हमारे किसानों को, ये बात हम जानते हैं। लेकिन ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं, हम कह ही सकते हैं कि अपील की उन्होंने कि हुकूमत, उनकी ख्वाहिश है कि हो सकता है ये हुकूमत उनको कुछ नजरसानी करे इस दफा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।